हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके और आपके माइंड के बीच की तकरार के, प्यार की। माइंड एक्चुअली हमें सबसे ज़्यादा अपने साथ बिजी रखता है, एंगेज रखता है। अब हमारे माइंड में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर वो कुछ भी अच्छा चल रहा है जिससे हमारी लाइफ बेटर हो रही है तो हमें ये एंगेजमेंट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब भी हमारे माइंड में कुछ ऐसा चलने लगता है जिससे हमारी लाइफ पर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट आने लगता है, हमारे जो गोल्स हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, हमें कुछ बॉदरेशन फील होने लगती है, तो फिर वही माइंड का एंगेजमेंट हमें बहुत बुरा लगता है। तो क्या आपका माइंड आपसे कहता है और किस तरह से आप अपने माइंड को टैकल कर सकते हैं, आज हम वही टेक्निक सीखेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, इसे लास्ट तक देखना है और शेयर तो ज़रूरी करना है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन को अपने जीवन में अपना लीजिए और इनको करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप हर रोज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशन कर कर अपने माइंड में वो फीड करें जो आप अंदर से सुनना चाहते हैं। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये है हमारा माइंड, ये हमसे कुछ कह रहा है। ये कह रहा है ए जी ओ जी मेरी सुनो जी, है ना, सुना होगा नहीं का ना। तो हमारा माइंड हमसे यही कह रहा है। क्या कह रहा है? ए जी ओ जी मेरी सुनो जी। अब ये ए जी ओ जी मेरी सुनो जी क्या है, ज़रा हम समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो माइंड है वो हर समय हमें इसी तरीके से आवाज़ लगाता रहता है। अगर हम समझ गए कि ये एक्चुअल में क्या कहना चाहता है या किस किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग होती है, तो हमें कभी तो सुन लेनी है इसकी और कभी इसे अनसुना करना है। तो क्या करेंगे उसको भी समझेंगे, पहले अभी समझते हैं। तो ये है ए जी ओ जी। ए का मतलब है अज्यूम। ये कह रहा है कि मेरी एज्यूम करने की आदत है, मतलब दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ अजम्पशन, कुछ ना कुछ अनुमान लगते रहते हैं। अब जो भी आपकी अजम्पशंस होती हैं वो केवल एक पॉसिबिलिटी होती है, वो रियलिटी नहीं होती है। अब जो भी आपके थॉट्स हैं कि क्यों कुछ हुआ होगा, क्यों कुछ हो रहा है या फिर क्यों कुछ होगा, ये सब क्या है? ये सब गैसेस हैं, अजम्पशंस हैं। क्योंकि जब तक आपने उसे विटनेस नहीं किया, जब तक आपको रियलिटी नहीं पता और आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आती हैं, तो वो क्या होती हैं? अजम्पशंस। और अजम्पशंस क्या होती हैं? जस्ट पॉसिबिलिटी होती है, ये रियलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि जो अजम्पशंस होती हैं वो क्या होती हैं? पॉसिबिलिटी। फिर जी का मतलब होता है जर्नलाइज। ये कह रहा है मेरी आदत है जर्नलाइज करने की। अगर आपके साथ कोई भी पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा या किसी दूसरे के साथ भी हुआ होगा, तो मैं उसको भी जर्नलाइज कर करके आपको एंगेज रखता हूँ। अब जर्नलाइजेशन आप तो जानते ही हैं कि कितना बड़ा डिस्टॉर्शन, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो अब पास्ट में अगर किसी के साथ कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है, कोई फाइनेंस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, कुछ भी हेल्थ को लेकर, तो ये बार बार उसके आपको क्या है, मैसेजेस सेंड करता रहता है। तो ये इसकी आदत है, आपको आवाज़ लगाता रहता है ना, ए जी सुनो, है ना। तो बार बार आपको ऐसे आवाज़ लगाता रहता है। तो इसकी नेचर क्या है? जर्नलाइज करना है। इसी तरह से ओवर थिंक करना, मतलब कोई भी चीज़ अगर दिमाग में आ गई है तो अब इसकी नेचर क्या है? ये ना हर चीज़ का एक सोल्यूशन निकाल कर बस सेफ फील करना चाहता है, हर वक्त सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पर चलता है। तो अब जब तक इसको कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिल जाती है किसी चीज़ की, तब तक ये ओवर थिंकिंग का लूप बनाता रहता है। मतलब इसकी नेचर ही ऐसी है कि बस चलते रहो, बस फाइनल जल्दी से इसका कोई सोल्यूशन निकाल कर इसका काम ख़त्म करो। अब आप देखिए, जब भी आप कभी ओवर थिंकिंग करते हैं तो क्या होता है, आपको उस चीज़ की कोई क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में बन नहीं रही होती है, कुछ क्लैरिटी, कुछ फाइनल सॉल्यूशंस मिल नहीं रहे होते हैं, तब तक आप ओवर थिंकिंग करते हैं। आप किसी भी उस मुद्दे पे ओवर थिंकिंग कभी नहीं करेंगे जो ऑलरेडी क्रिस्टल क्लियर है, जिसके बारे में आप सेफ फील करें, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। तो ये इसकी नेचर में होता है। इसी तरीके से जी गैस लाइटिंग करता है, यानी कि आपको प्रताड़ित करता है। जब तक आपको सताएगा, कुछ नेगेटिव इमोशन से डराएगा, कुछ पुराने एक्सपीरियंस के सजेशन भेजेगा, आपको गैस लाइट करने की कोशिश करेगा। गैस लाइटिंग पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई ना कि किस तरीके से मानसिक प्रताड़ना करते हैं अपने लोग। तो अब ये भी आपको गैस लाइटिंग करने की कोशिश करता है। ये उस तरीके के आपको सजेशन दें, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, यही बात है जो
मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये भी आपको गैसलाइटिंग करने की कोशिश करता है। तो जब भी आपके मन में कुछ भी विचारों के आप लूप में फंसे रहते हैं तो आप समझिए कि ये क्या कह रहा है आपसे, इसकी नेचर क्या है। क्योंकि जितना आप अपने माइंड को समझेंगे उतना बढ़िया आप इसका मैनेजमेंट कर पाएंगे। अब क्योंकि ये तो ऐसा है ना, इससे पीछा छुड़ा कर जाएंगे कहाँ, इसके साथ तो जीना ही है। अब इसके साथ जीना ही है तो इसको अच्छी तरीके से समझ लिया जाए, जीना बहुत आसान हो जाएगा। तो समझे ही, जब आवाज़ लगा रहा है AGOG तो क्या मतलब है इसका। अब ये कह रहा है मेरी सुनो जी, तो M का मतलब है मैग्नीफाई, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना इसकी आदत है। जैसे ना कुछ लोगों की आदत होती है ना एकदम से बैड़ मारना, एकदम से बढ़ा चढ़ा कर राई का पहाड़ बनाकर बताना, ऐसे ये भी छोटी सी कोई बात होगी तो एकदम से मैग्नीफाई। खतरा छोटा सा होगा लेकिन कई बार इतना मैग्निफिकेशन हो जाता है हमारे अंदर, छोटी छोटी बातों को इतना सीरियसली ले लेना, अंदर अंदर उस चीज़ के और तेज़ी से पैटर्न बनाना, ये सब इसकी नेचर में ड्रामा शामिल है। ये इमोशनल रीजनिंग, इमोशंस को बड़ा पसंद करता है। जिस भी चीज़ में मज़ा आ जाए या जिस भी चीज़ में सज़ा लगे, मज़ा और सज़ा बस इसी पर चलता रहता है, पेन और प्लेजर पर चलता रहता है। तो अगर इसको किसी चीज़ में मज़ा आ जाए, चाहे वो ऊटपटांग चीज़ भी हो, तो तभी भी उसको रिपीट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। इमोशन से जो है ना सारी की सारी रीजनिंग निकाल कर दुनिया को आपको उसी इमोशंस के चश्मे से दिखाता रहेगा। और किसी भी चीज़ में इसको अगर सही चीज़ में भी अगर इसको लगे यार ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत एनर्जी जा रही है, बहुत वो जा रही है, तो उससे भी जो है ना क्या कहते हैं, ये आपको उलझाए रखेगा, उसे अवॉइड करने के लगातार सजेशन भेजता रहेगा। और फीलिंग्स को ही फैक्ट्स मानने की गलती जो है ना ये कर करके आपको बस बार बार आवाज़ लगाता रहेगा, परेशान करता रहेगा। तो समझिए इसकी नेचर क्या है। फिर R का रेफरेंसेस, फिर क्या है ना, अगर इसकी नहीं चल रही होगी ना ये सब करने से भी, तो इधर के उधर के मतलब किस किस के रेफरेंसेस पकड़ पकड़ के आपको इस तरीके से यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि जो ये कह रहा है ना वो ही सही कह रहा है। अब हर समय इसका तो काम ही है रेफरेंसेस उठाने का ना, सेंसेस हर समय एक्टिव है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड हो रही है अंदर, संभल नहीं रही है इस बेचारे से भी। क्योंकि क्या है कि पहले इतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी फ्रीली यूज़ करते नहीं थे, आज है। अब ये भी बेचारा बौरा गया है, बिल्कुल ऐसा हो गया है, पागल हो गया है। इसे ये नहीं पता कि कब आवाज़ लगानी है, कब शांत रहना है। तो इसका भी जो है ना कहते हैं ना सेंटर से हिल गया है ये भी। अब ये क्या है, इतने सारे रेफरेंसेस है इसके पास, ये भी क्या करे, मरता क्या ना करता, ये भी कंफ्यूज होकर कभी कभी आपको उलझाने की कोशिश करता है। तो ये रेफरेंसेस भी देता है। तो हमें समझना चाहिए कि ये किस किस तरीके से हमें एंगेज करने की कोशिश करता है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसको थोड़ा कंट्रोल में रखना है तो रेफरेंसेस कम कर सकते हैं। अब वो अगर आपने कर लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। और वैसे अगर आप चाहेंगे अपने माइंड को कंट्रोल में रखना तो आप रेफरेंसेस कम से कम भेजिए अपने दिमाग में। अब और क्या करता है ये, इमेजेस और भी गुरु है। किसी चीज़ को और रियल बनाने के लिए उसकी फटाफट से इमेज क्रिएट कर दे देगा। क्योंकि अगर किसी चीज़ को इस तरीके से इमेज के रूप में प्रोजेक्ट करेगा तो वो और रियलिस्टिक लगने लगती है। तो ये क्या करेगा, जब आपकी नहीं सुन रहे ना, आवाज़ लगा रहा है AGOG मेरी सुनो जी, नहीं सुन रहे हैं, तो और इमेजेस आपको भेजेगा, ठीक है ना। तो वो इमेजेस से और आपको ये लगेगा अरे मेरे दिमाग में ये तो इसकी तस्वीर भी आ रही है, ये दिमाग में क्लियर पिक्चर बन रही है, मतलब पूरा डीप तक वो है। तो ये अपना सारे के सारे हथियार निकाल लेगा और आपको अपने आप में एंगेज करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से एस का मतलब होता है सजेशंस। ये दबा 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 एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सिमिलर सजेशंस देगा आपको। मतलब इसका एक ही पर्पस है कि जितना भी अंदर मटेरियल पड़ा है उससे रिलेटेड आपको जितने भी सजेशंस देता रहता है। हर समय ऑटो सजेशन देना इसकी ऐसी गंदी आदत है, मतलब कभी आपको फ्री नहीं छोड़ने देता, नया कुछ करने नहीं देता, हर चीज़ में इसको टांग अड़ाने की आदत है। हर चीज़ में ऑटो सजेशन देगा, मतलब उस चीज़ में भी सजेशन दे दे के आपको हैंडीकैप्ड बनाना चाहता है। मतलब ये चाहता ही नहीं कि आप फ्रेश अपना दिमाग लगाओ, किसी भी तरीके से आप फ्रेश कुछ वो करो। ये सिर्फ जो पास्ट की लर्निंग है उसके बेसिस पे ऑटो सजेशन देकर कि फटाफट फटाफट, मतलब आपको आलसी बनाना चाहता है। इसकी चाल है बहुत बड़ी। तो अब ये सजेशन करता रहता है तो हमें भी बड़ा अच्छा सा लगता है, हम इसकी बात मानते रहते हैं और ये अंदर अंदर मज़े ले रहता है। अच्छा आ रहे हो ना मेरे चक्कर में, तो हमें समझना है कि हर सजेशन को नहीं मानना है। फिर यू का मतलब है अनफेयर कंपैरिजन। ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए दूसरों से अनफेयर कंपैरिजन करने के लिए आपको बाउंड करता रहता है। आज लोग ना कंपैरिजन का शिकार होकर इतना एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। लोग कंपेयर करते रहते हैं, मेरे दिमाग में ऐसा हो रहा है, इसके दिमाग में तो ऐसा नहीं होता। अच्छा इससे इसको तो नुकसान नहीं हुआ, मेरे को ही क्यों हो गया, इसकी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी है, पता नहीं किस किस वे में जिसमें करना है नहीं करना है, हर चीज़ में उलझा के कंपैरिजन कर करके आज का यूथ तो खासतौर से बर्बाद ही इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इतना कंपैरिजन करता है। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के ज़माने में इतना कंपैरिजन
कंपैरिजन का मटेरियल होता है। ऊपर ऊपर की लेयर देख के कंपैरिजन कर करके इसके चपेटे में आते रहते हैं और फिर ये आलसी बनकर इतनी नालायकी करता है कि जो कुछ आप अच्छा भी कर रहे होते हैं वो भी आपसे छुड़वा देता है। तो हमें समझना है कि ये क्या कर रहा है हमारे साथ। इसी तरह से एन का मतलब होता है नेगोशिएशन। जब आप भी थोड़ा सा समझने लग जाते हो इसकी चाल को और आप इसे समझाने की कोशिश करते हो तो इसको पता है चलानी तो मुझे अपनी है, तो ये आपसे नेगोशिएशन में मोल भाव में लग जाता है। अच्छा तू ऐसे करेगा तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, और ये वो इतनी तमाम बार्गेनिंग चलती है, इतना नेगोशिएशन चलता है कि अंत में इसकी चाल वही है कि बस मैं ही जीतूँ, लेकिन नेगोशिएशन में उलझा के आपको परेशान करना चाहता है। ऐसे ही ओवरलुक आपके अच्छे सजेशंस को ना देखा अनदेखा कर देगा। मतलब अगर आप कुछ ऑल्टरनेटिव अपनाना चाहेंगे तो इसकी कोशिश पहले इनिशियली रहेगी ओवरलुक करने की। कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो ये अच्छा भी तो था, उसको ओवरलुक करने की कोशिश करेगा। मनमानी चलानी है ना कि देखो ये तुम्हारी लाइफ में गड़बड़ हुआ है। ज़रा सी लाइफ में प्रॉब्लम आते ही लोग दुखड़ों में ही लग जाते हैं। उनकी लाइफ में इतना कुछ अच्छा हुआ ये होता है, लेकिन उस अच्छे को देखने ही नहीं देता। ये लाइफ में पूरा जो पॉजिटिव होता है इसे डिस्क्वालीफाई करने लग जाते हैं लोग, उसको बिल्कुल ओवरलुक करने लग जाते हैं और बस जो भी कोई परेशानी आई है उसको बोलते हैं उसको ही देखो, बार बार इसको ही देखो, यही तुम्हारा फोकस एरिया होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, जब भी आपको आवाज़ लगा रहा है ना ये जी जो मेरी सुनो जी, और ये क्या बता रहा है जी से, ये जेन्युइन हूँ भाई, मैं बिल्कुल जेन्युइन हूँ, मेरी सुनो बस, ठीक है ना। मैं ही तुम्हारा सबसे ज़्यादा सगा हूँ और मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वही बिल्कुल जेन्युइन है। मतलब टोटल ड्रामा। मतलब आपको इस तरीके से जेन्युइन दिखाने की कोशिश करता है, इसके पास इतने सारे हथियार। तो जब भी आवाज़ लगाए ना ए जी ओ जी मेरी सुनो जी, कितने भी प्यार से लगा ले, कितना भी आपको अपनापन दिखा ले, तभी भी इसके चक्कर में नहीं आना। तभी भी समझ जाना कि इसकी कोई ना कोई तो चाल हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, ये तो बस ना लर्निंग का ढेर है। और आप ऑलरेडी मेरी बहुत सारी वीडियोस में देख के मेरे ख्याल से रटवा दिया होगा मैंने कि ये जो लर्निंग आपकी हुई है ये आपके खुद के एक्सपीरियंसेस से हुई है, आपके जो तमाम रेफरेंसेस हैं उससे हुई है, और ये जब सब इकट्ठा हो जाता है तो इसकी बेसिस पर जब ये इंटरप्रिटेशन से निकालता है तो वही सब सजेशन होते हैं, और ये अलग अलग रूप में आपको इस तरीके से परेशान करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब इसको बहुत आसानी से याद कर लो। कितना आसान सा है कि ये ए जी ओ जी मेरी सुनो जी याद रखोगे तो आपको ये सब कुछ जो इसका मीनिंग है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसने तो आवाज़ लगाई है ना, अब हमारा भी तो विजडम है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे चल हट। मतलब इसको दुत्कार देंगे। इसकी हर वक्त सुनना कोई हमारी नौकरी नहीं है कि इसकी हर वक्त सुनेंगे कि जब भी आवाज़ लगाए और जब सुनेंगे। हम अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, हमने ही तो बनाया है इसे। अब हमने जब बनाया है और बनाने के प्रोसेस में, कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में कोई कमी रह जाती है, कुछ गड़बड़ बन जाता है, तो उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है ना। तो इसी तरीके से कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हम आसानी से कर सकते हैं। आप देखो ना कि आपका एक पास एक ज़मीन होती है, उसमें आप अपना घर दुकान कुछ भी ऐसे बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है बनाने के टाइम पर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। कई बार हमें नॉलेज नहीं होती, कई बार किसी दूसरे के सजेशन के चक्कर में हम फंस जाते हैं, कई बार कुछ और हो जाता है, रिसोर्सेज नहीं होते, बहुत सारा ऐसा हो जाता है, कंस्ट्रक्शन में ऐसा हो जाता है, लेकिन रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो बस हम भी अपने माइंड में अगर कुछ भी इस तरीके की हमारी रॉन्ग लर्निंग हो गई है तो हम उसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। टाइम लगेगा, पुराने को ढाना पड़ता है और नया बनाना पड़ता है, लेकिन ये पॉसिबल है, ये हो जाता है। तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी वो आवाज़ लगा रहा है ए जी ओ जी मेरी सुनो जी, हम क्या कहेंगे, चल हट। और चल हट का क्या मतलब है वो समझो। तो यहाँ से आई मी माई सेल्फ सब अटैक कर देंगे उस पर, ठीक है ना। और क्या कहेंगे हम, चल हट। चल का मतलब है, सी का मतलब है चैलेंज। चैलेंज करेंगे, क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है कि ये बात सच है। मैंने तो एविडेंस ही देखने हैं, मैं तो इस रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना है मेरे को। तो मुझे यहाँ पर रहने के लिए ये केवल सजेशंस नहीं, ये केवल अजम्पशंस नहीं, ये फीलिंग्स नहीं चाहिए, मुझे तो एविडेंसेस चाहिए। तो अब हम जब इसको इस तरीके से चैलेंज करेंगे इसके सजेशंस को, तो यहाँ पर अब इसकी बोलती बंद होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप इसे प्यार दुलार नहीं कर रहे हैं, आप इसे दुत्कार रहे हैं। चल हट का मतलब क्या है, दुत्कार रहे हैं, ठीक है ना। तो आप चैलेंज करेंगे, आप ऐसे ही नहीं इसके जाल में फंस जाएंगे। तो चैलेंज करें, डिस्प्यूट करें। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में आपको डिस्प्यूटेशन टेक्निक सिखाई हुई हैं, तो आप इसे चैलेंज करेंगे। इसी तरह से ह्यूमर,
हंसेंगे, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि माइंड जो भी कुछ सजेशन दे रहा है वो पास्ट लर्निंग के हिसाब से दे रहा है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी कॉन्शियस लर्निंग हो, आपकी लर्निंग अनकॉन्शियस भी हो जाती है। आप छोटे बच्चे हैं घर में, अनकॉन्शियसली इतना सब कुछ सीख जाते हैं, बड़े होकर उनको याद भी नहीं रहता उन्होंने ये बिहेवियर कहाँ से सीखा या ये थॉट पैटर्न उनका कहाँ से डेवलप हुआ। तो हम सब की ना अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस हर लेवल पर लर्निंग चलती रहती है। तो अभी अब दिमाग ना कचरा सजेस्ट कर रहा है, कोई वाहियात से वाहियात थॉट सजेस्ट कर रहा है आपको, तो आप मुस्कुरा दीजिए, उसको हंसी में उड़ा दीजिए, ठीक है ना। और इस पर इतना हंसिए, अच्छा हो गया तेरा काम शुरू, कहीं से कलेक्ट कर लिया होगा और मैं ही मिले हूँ तंग करने के लिए, ठीक है ना। और इसकी पूरी की पूरी मजाक उड़ा उड़ा के उसके दिमाग में उस थॉट से अपनी हंसी की और हंसी की ठहाकों की ऐसी कंडीशनिंग कर दीजिए कि समझी, अरे यार ये गलती दे दिया, इसको गलती फंस गया। बेइज्जती हो रही होती है ना जब किसी की, तो फिर वो क्या है, पीछे हटने लगता है। तो इसकी जितनी बेइज्जती करनी है हंस हंस के उसको कर दो, क्योंकि ये क्या है, कहीं से भी आपकी इजाज़त के बिना भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अंदर ले आता है और फिर आपको कई बार कचरा दे देता है ये। तो उसको ह्यूमर क्रिएट करना सीखो। इसी तरीके से ऑल्टरनेटिव, भाई एक सजेशन है, कोई एक अजम्पशन है ना, एक ही सिचुएशन को देखने की बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव वे में तो जितना आप अपने माइंड को फ्लैक्सिबल रखते हो, कॉग्निटिव फ्लैक्सिबिलिटी आपके अंदर रखती है, मतलब एक ही चीज़ को देखने की आपको मल्टीपल अप्रोचेस आपकी होती हैं, तो वहाँ पर आपका दिमाग रिजिड नहीं होता, कॉग्निटिव रिजिडिटी नहीं डेवलप होती है। क्योंकि रिजिडिटी ए फॉर एप्पल ही बस आपको पता है, तो वहाँ पर वो रिजिडिटी हो जाएगी। तो जब भी ए आएगा तो एप्पल ही आएगा, तो वहाँ पर फ्लैक्सिबिलिटी भी आनी चाहिए, क्योंकि ए का मतलब सिर्फ एप्पल नहीं होता, ये रटवा दिया गया है बस। लेकिन जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है तो आप जो है ना ऑल्टरनेटिव अपने अप्रोचेस से इसके अंदर जो कंडीशनिंग हो गई है उसे फ्लैक्सिबल करना शुरू कर देते हैं। तो आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे और ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस यूज़ करेंगे इसका मुंह बंद करने के लिए। इसी तरीके से एल का मतलब होता है लर्निंग, कॉन्स्टेंट लर्न करते रहिए। आपने जो पुराना गलत लर्न कर दिया है उसे अनलर्न करने के लिए आपको न्यू लर्निंग करनी पड़ेगी। और न्यू लर्निंग कैसे होती है, अवेयरनेस से होती है ना। तो यहाँ पर आपको अवेयरनेस बढ़ानी है अपनी, तो आपको लगातार नई लर्निंग करते रहना है। क्या होता है कि जब आप लगातार नई लर्निंग करते हैं तो ये जो है ना नई लर्निंग का आप इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये पुरानी लर्निंग को यूज़ करना बंद कर देता है। पुरानी लर्निंग फेड होनी स्टार्ट हो जाती है और फिर वो रिप्लेसमेंट हो जाता है आपके कॉग्निटिव लेवल पर। तो कॉन्स्टेंटली जब आपको पता चल गया कि आपके बचपन में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, आपके टीन एज में कोई प्रॉब्लम हुआ, जॉब पे कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ खराब एक्सपीरियंस ऐड हो गया, कुछ गलत लर्निंग हो गई, कुछ गलत बिलीफ बन गए हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए अपनी अवेयरनेस बढ़ाते रहिए और उनको एक्सपीरियंस करते रहिए। जब अवेयरनेस बढ़ाएंगे और ये अवेयरनेस बढ़ाने के बाद आप उनको एक्सपीरियंस करेंगे, यानी कि उनको एक्शन लेकर, अब एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आपके पास क्या आएगा, न्यू एक्सपीरियंस आएगा। अभी जो न्यू एक्सपीरियंस आपके पास आएगा, तो अब क्या है, आप पुरानी वाली को दबाकर अब नई नई लेयर्स चढ़ा रहे हैं, तो माइंड इसको पकड़ लेगा और वो ये नई लर्निंग होने की वजह से ये सजेशन देना शुरू कर देगा। और जब वो अच्छी बात आपको सजेस्ट करे तो सुन लो, प्यार कर लो, पुचकार लो, लेकिन जब भी बकवास करे तो बोल दो चल हट, ठीक है। आगे समझते हैं। एच का मतलब है हैप्पी, खुश रहो भाई। आपका जितना खुश रहना ना, जितना अच्छी वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो आपको खुशी देती हैं, अब वो चाहे डांस कर कर आपको खुशी मिले, गाना गाकर खुशी मिले, कुछ क्रिएटिव कर कर खुशी मिले, एक्सरसाइज कर कर खुशी मिले, कुछ अच्छा खा कर खुशी मिले, कुछ अपनों के साथ नाच गा कर, मुस्कुरा कर, बातें कर कर खुशी मिले, किसी भी तरीके से खुशी मिले, आपको अपना काम कर कर खुशी मिले, आपको समाज सेवा कर कर खुशी मिले, आपको किसी भी तरीके से खुशी मिले, खुश रहने वाली तमाम एक्टिविटीज़ हर दिन करो। क्योंकि जब भी आप कोई एक्टिविटी इस तरीके की करते हैं तो वो सारे क्या है, एक्सपीरियंसेस, नई लर्निंग है। तो अब इसके अंदर आप अपनी मर्जी की फीडिंग कर दो। जब आप अपनी मर्जी की, जो आप चाहते हो ज़िंदगी जीना, जो चाहते हो कि ये सजेशन दे, क्योंकि तो डिब्बा है, रिकॉर्डर है, तो आप अपनी मर्जी के वो हैप्पी मोमेंट्स इसमें इतने स्टोर कर दो, इतने स्टोर कर दो, इतने स्टोर कर दो कि इसके पास सजेशन देने के लिए बस वही बचे। तो आपका खुश रहना इसका आवाज़ लगाना कम कर देगा। आगे समझते हैं। ए का मतलब है एडमेंट, जिद्दी हो जाओ, हट्टी हो जाओ, बिल्कुल, कि बस मैंने तो यही करना है, तेरे सजेशन को मानना ही नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हम अपने माइंड को चेंज कर रहे होते हैं तो हम कोई सजेशन को हटाते हैं, फिर हम अपना नया सजेशन लगाते हैं, लेकिन ये फिर से हमें कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो हमारा जिद्दी हट्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है कि लोग ना
उस प्रोसेस में ना पेशेंस नहीं रख पाते, जिद्दी नहीं हो पाते हैं। सबसे बोलती हूँ बिल्कुल एड़े हो जाओ, बिल्कुल अड़ियल हो जाओ, कहते हैं ना अड़ियल घोड़ा हो गया ये, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हो जाओ, अड़ जाओ, जिद्दी हो जाओ बिल्कुल, कि जैसे एक बच्चा होता है ना, लेट ही जाना है जब तक टॉय नहीं दिलाना है मुझे, बिल्कुल ऐसे ही हो जाओ कि मैंने करनी है रोज़ाना एक्सरसाइज, मुझे अपनी रिटन प्रैक्टिस करनी है, मुझे वो सब कुछ एक्टिविटीज़ करनी है जिससे कि ये रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। तूने कितना भी मुझे सताना है, स्ट्रेस देना है, एंग्जाइटी देना है, उल्टा सीधे थॉट देना है, दे ले, लेकिन मैं तो बस जिद्दी हूँ कि मुझे ना सजेशन मानने ही नहीं है, मुझे तो वही करना है जो सही है, जो मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए। तो जब आप ये ज़िद्दी बना एटीट्यूड अपना लोगे तो फिर इसकी एक भी नहीं चलेगी, चाहे कितने भी आवाज़ लगाए। फिर इसी तरह से टी ट्रेनिंग, समझ जाओ कि इसको हर चीज़ की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। याद करो बचपन से आपने हर चीज़ें बार बार रिपीट कर करके ट्रेनिंग दी है अपने माइंड को, इसीलिए ये अच्छी तरीके से कर पाता है। भाई आप क्रिएटर हो, आपने एक क्रिएशन बनाई, चलो कुछ कमी रह गई है ना, उसको आप जिसको कहते हैं ना स्किल आती है, तो वो अपनी स्किल का इस्तेमाल कर कर अपनी ही क्रिएशन को चेंज भी कर सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है, बना सकता है दोबारा से। तो हमें ये समझना है, इसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो काउंसलिंग क्या होती है? एक तरीके की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको अपनी लाइफ कैसे चेंज करनी है, लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, आपके पर्टिकुलर इश्यूज़ को कैसे ओवरकम करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और लगातार आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है। और जब आप लगातार प्रैक्टिस कर करके अपने माइंड को नई तरीके से वो सब ट्रेनिंग दे देते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में वास्तविकता में चाहते हैं, तो फिर वहाँ पर इसकी एक नहीं चलती है। देखिए बचपन में तो क्या है ना, हमारा माइंड ना और लोग भी ट्रेन कर देते हैं, क्योंकि पूरा कंट्रोल हमारे पास होता नहीं है। तो हमारे जो बड़े होते हैं, जो हमारी परवरिश करते हैं, जो या और भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, जब तक हम उस स्टेट में होते हैं जब हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उस टाइम में हमारे माइंड को बहुत सारी ऐसी गलत ट्रेनिंग लर्निंग चली जाती है। लेकिन जब हम बड़े हो गए हैं, अब लाइफ का कंट्रोल हमारे पास आ गया है, सब कुछ हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं, तो अब हम अपने माइंड को रीट्रेन कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे ना, तो इसका आवाज़ लगाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो याद रखेंगे हम कि जब भी आपको ये आवाज़ लगाए, क्या आवाज़ लगाएगा? ए जी ओ जी मेरी सुनो जी, है ना, बिल्कुल जेन्युइन बनने की कोशिश करेगा। और जब भी ये नाटक कर रहा हो तो क्या करना है उसे? चल हट, ठीक है। जब कभी बस अच्छी बात कहे, हाँ तब सुन लो इसे, अच्छी बात तो सुननी चाहिए सबकी। तो ये जो आज आपने सीखा है इसे आप अप्लाई करेंगे, इसको दिमाग में बिठा कर रखेंगे। मेरी कोशिश रहती है अपनी वीडियोस के थ्रू कि मैं आपको इजी से इजी तरीके से समझाऊं, ताकि आपके दिमाग में वो सारी लर्निंग एकदम से बैठ जाए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में जो मैंने सिखाया है वो सब कुछ आप अच्छे से सीख गए होंगे और आज से ही इन बातों का ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। और एक बात और अपने दिमाग में बार बार दोहरा कर बैठा लीजिए, किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बिना किसी दवाई के ठीक होना बहुत ही आसान है। इस वीडियो पर अगर आज पहली बार आए आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट कर मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।